जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को स्वागत है आपका फिर से एक नए फ्रेश व्लॉग में। स्वागत है आपका फिर से एक नए फ्रेश व्लॉग में। रेडी हो चुके हैं लगभग 2 महीने बाद हम अपनी आइडिया चालू कर रहे हैं। अभी अभी मैंने रिचार्ज करा फोन में। मैंने 2 महीने से रिचार्ज भी नहीं करा था फोन, तो अभी रिचार्ज कर लिया मम्मी से पैसे उधार मांग के। ये मम्मी बैठी, तो चलिए फटाफट से ऊबर करते हैं ऑन। टाइम हो गया है 7:35। फटाफट से ऑन करते हैं, राइड पिक करते हैं कोई अच्छी सी, निकलते हैं घर से। चलो मिलते हैं सीधा मोटो ब्लॉग पे। दोस्तों नीचे आ चुके हैं, ये रहा हमारा टोटो। टाइम हो गया है 7:51 और डेट आज 28 जून। ये देखो 28 जून की डेट है और ये बहुत छोटी छोटी राइड बज रही है। और ये पता नहीं आज मैं नया अपडेट क्या आया है, मेरे को तो इस बारे में पता नहीं। नया अपडेट आया है कुछ, ये देखो। तो मेरे को तो इस बारे में पता नहीं है क्या अपडेट है क्या नहीं। बाइक साफ़ कर लेते हैं, इतने कोई राइड बच जाएगी। जी दोस्तों अपनी पहली राइड बच चुकी है। टाइम हो गया 8:10। विकास नाम की राइड है, पता नहीं किस साइड गया, मैंने उठा ली बस, है दिल्ली की। पर फटाफट से पहुँचते भाई की लोकेशन पे। और ये लोकेशन पास किया। आपको मेरा पानी की बोतल का जुगाड़ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, ना गिरेगा ना कुछ। अबे चालू हो जा, मात्र 1 मिनट 130 मीटर से पिकअप है बस, मतलब पहुंच भी गए लगभग। ट्रैफिक देख रहे हो कितना है, बट हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे और ये पहुंच गए। चलिए वेट करते हैं, जैसे भाई आता है तो बताते हैं आप लोगों को। दोस्तों भाई आ चुका है, यही है। हेलमेट दे देते हैं, टोपी ये लो भाई। कि OTP क्या है? 2755। ये है साउथ एक्सटेंशन की। चलिए राइड उठा लिया, तेल अपने पास है ही। और इस राइड पे हमको टाइम लगने वाला है लगभग 40 मिनट 15 किलोमीटर के। चलिए पहुंचाते हैं भाई को, भाई की ड्रॉप लोकेशन पे। देखते हैं क्या फेयर बनता है इस राइड पे। दोस्तों तकरीबन है ना, तकरीबन 2 महीने बाद मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ ऊबर। आज ही मैंने बताया था कि जैसे कि वो ये मम्मी से पैसे उधार लेके मैंने रिचार्ज करवाया है, तो मैंने फ़ोन का रिचार्ज करवाया था। तो अब ये राइड में पहले रिचार्ज तो अपना हो जाएगा, जैसे हम ड्राइविंग पास जो लेते हैं वही। मेरे ख्याल से पहले 25 रुपये था, अब 34 रुपये हो गया है शायद, टैक्स वैक्स लगा के। तो चलिए जो भी आज का एक्सपीरियंस रहता है करते हैं आप लोगों को शेयर। पहली राइड हमने उठाई लिया, टाइम हो रखा है 8:16। करते हैं भाई को ड्रॉप। 35 मिनट लगने वाली है भाई को ड्रॉप करने में, और 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बट हम यहाँ से सीधा जाएंगे, लेफ़्ट से दिखा रहा है हाईवे से होके, हम सीधा जाएंगे सीधा। आई थिंक छोटा नहीं सेम ही है। तो चलिए मिलते हैं सीधा ड्रॉप लोकेशन पे, करते हैं भाई को ड्रॉप। देखते हैं क्या फेयर बनता है इस राइड पे, यहीं पे लगा लेते हैं, करते हैं भाई को ड्रॉप। और नेक्स्ट राइड हमने उठा रखी है, पहले इसको करते हैं कंप्लीट, देखते हैं क्या फेयर बनता है। 99 ये लो भाई। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों राइड करते कंप्लीट 5 स्टार रेटिंग के साथ। चलो बाहर से बजी है, रोशन भाई की राइड है। चलिए पहुंचते हैं, पास में से ये जाएगा आई थिंक, ये भाई जाएगा। GK2 की राइड उठाई है मैंने आई थिंक। तो चलिए पहुंचते भाई की लोकेशन पे, करते हैं भाई को पिक। लो जी दोस्तों पहुंच चुके हैं भाई की लोकेशन पे, लगभग यहीं कहीं पे होना चाहिए भाई को। भाई की लोकेशन तो दिखा रही है मेन रोड की। तो ये देखो, चलिए कोई नहीं, थोड़ा आगे चले जाते हैं। आई थिंक
यहीं कहीं होना चाहिए भाई को। चलिए कॉल कर लेते, जैसे भाई आता है तो बताते हैं आप लोगों को। हेलो। हेलो। हाँ जी भाई, आपकी लोकेशन पे आ गया। लोकेशन में कहाँ पे हो आसपास में? ये बर्गर वाला खड़ा है भैया यहाँ पे। बर्गर वाला? हाँ, मेन रोड की साइड थोड़ा। ठीक है ठीक है। ठीक है। चलिए दोस्तों, भाई को लोकेशन समझा दिए। यहीं पे खड़ा था भाई। हाँ, ये रोशन के नाम से। नंबर 201। मैं देखा आपको, मैंने कहा पता नहीं कौन है, गाड़ी का नंबर भी नहीं दिखा मुझे। कैट 01। चलिए दोस्तों, भाई का पिकअप हो चुका है। भाई को जाना है GK2 ई ब्लॉक। चलिए पहुँचाते हैं भाई को GK2। 5.4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 14 मिनट का समय लगने वाला है। हेलमेट के अंदर पूरा पसीना पसीना हो रखा हूँ मैं। जब बाइक चलती है शीशा खोलता हूँ तब थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लगती है, क्योंकि जब तक पसीना रहता है। बाइक चलते वक्त में भी थोड़ा ठीक है, नॉर्मल है, बट मेरे को पसीना आता ही रहता है बाइक चल रही है तब भी। मेरे को गर्मी पता नहीं थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो चलिए 13 मिनट का समय और लगने वाला है। मिलते हैं सीधा ड्रॉप लोकेशन पे, देखते हैं क्या फेयर बनता है इस राइड। तो जी दोस्तों, पहुंच चुके हैं भाई की लोकेशन पे। करते हैं भाई का यहीं पर ड्रॉप, देखते हैं क्या फेयर बना है। यार 47 रुपये। ये लो भैया 47। ठीक है भाई। चलिए दोस्तों, राइड करते कंप्लीट 5 स्टार रेटिंग के साथ। एक राइड है ना मैंने उठा लिया, और ये राइड है आई थिंक सफदरजंग एनक्लेव की है शायद, पता नहीं कहाँ की है। तो चलो राइड उठा तो लिया, पहुँचते हैं सीधा पिकअप लोकेशन पे। यहीं से आगे से है, 2.3 बता रहा है, पर इतना टाइम लगेगा नहीं शायद। हाँ ये देखो 12 मिनट दिखा रहा है, 12 मिनट नहीं लगेंगे, क्योंकि बीच में डिवाइडर है नहीं, आगे से घूम के दिखा रहा है देखो। बट हम बीच में से ही राइट ले लेंगे, क्योंकि डिवाइडर है नहीं, तो इतना राइट लेंगे, आराम से मस्त पहुंच जाएंगे। 2 से 3 मिनट में पहुंच जाएंगे। लो जी दोस्तों, पहुंच चुके हैं। उनको मैसेज भी आया है आई एम हेयर, तो हेयर तो चलो वेयर। यहीं कहीं पे होना चाहिए ये जी। आपका ये आ जाओ, ये लो सफदरजंग एनक्लेव के लिए ना। हाँ OTP बताओ। 4015। चलिए दोस्तों, पिकअप हो चुका है हॉर्नबिल सफदरजंग एनक्लेव। हाँ राइट ले लूँ। 8.6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 20 मिनट का समय लगने वाला है। चलिए फटाफट से पहुंचते हैं मैम की ड्रॉप लोकेशन पे, देखते हैं क्या फेयर मिलता है। तो जी दोस्तों, पहुंच चुके हैं मैम की ड्रॉप लोकेशन पे, करते हैं मैम को ड्रॉप, देखते हैं क्या फेयर बनता है। ओहो यहाँ से हो गई कहाँ, खानपुर। चलिए देखते हैं क्या फेयर बनता है। थैंक यू जी। चलिए दोस्तों, राइड करते कंप्लीट 5 स्टार रेटिंग के साथ। और दोस्तों ये है क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ना तो इसमें मेरे को रेट मिल रहा कोई, कि ढंग का रेट मिल रहे हों, या फिर ये ऐसा है कि भाई अपना वो फीका फीका मैप अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए कलरफुल मैप कर दिया। ऐसा भी कुछ हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है। अभी ये वजह ये है मेरे पास नोएडा की। नोएडा इस टाइम नहीं जाना यार, और कहीं जाना हो तो सोचते भी, बट नोएडा नहीं।
चलिए वेट करते हैं ढंग की राइड का। ये हमारी तीसरी राइड थी, 219 रुपये का काम हमारा हो चुका है। वो ये जुड़ रहे हैं, 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे 10 ड्यूटी करते ही। चलो 10 तो कर ही दूंगा आज, काफ़ी टाइम बाद निकला हूँ और टाइम हो गया 9:25। तो ऑलमोस्ट मेरे को 1.5 घंटा हो गया घर से निकले हुए। और पानी पीते हैं, देखते हैं कोई अच्छी राइड बचती है तो चलते हैं फिर यहाँ से। चलिए दोस्तों, एक राइड और उठा लिया। 120 मीटर से पिकअप है, 2 मिनट का समय लगने वाला है। चलिए फटाफट से पहुँचते हैं मैम की लोकेशन पे। देवी का नाम है आई थिंक, और बाकी मैं तो चलिए पहुँचते हैं मैम की पिकअप लोकेशन पे। देखते हैं कहाँ पे जाना है। छोटी राइड आई थिंक, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। शायद मेरे ख्याल से बसंत कुंज की है, कहीं की भी हो राइड उठाई है तो अब करनी तो पड़ेगी। पहुँच चुके हैं, यहाँ पे वेट करते हैं मैडम का। जैसे ही मैम आती है तो बताते हैं आप लोगों को। पहुँच तो गए लोकेशन पे। देविका के नाम से OTP क्या होगा? 62 42। मैडम को जाना है मसूदपुर सेक्टर B। टाइम डिस्टेंस लगने वाला है 7.4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 20 मिनट का समय लगने वाला है। चलिए फटाफट से पहुँचाते मैम को मैम की ड्रॉप लोकेशन पे। यहीं पर रख दूँ? लो जी दोस्तों, पहुँच चुके हैं मैम की ड्रॉप लोकेशन पे। करते हैं मैम को यहीं पे ड्रॉप, देखते हैं क्या फेयर बनता है। ठीक है, थैंक यू। चलिए दोस्तों, राइड करते कंप्लीट 5 स्टार रेटिंग के साथ। करते हैं वेट नेक्स्ट राइड का। जैसे कोई नेक्स्ट राइड बचती है तो करते हैं आप लोगों को अपडेट। यहाँ से बस तो जानी चाहिए, है ना। पीछे की तरफ निकल जाते हैं, बच जाएगी राइड। ये चौथी राइड थी हमारी और 10 बज चुके हैं। पता नहीं यार आजकल रात में काम कैसा रहता है कैसा नहीं रहता, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। और सही बात बताऊँ तो कोई टेंशन भी नहीं है। जो काम हो जाए जैसा हो जाए ठीक है, ऊपर वाले की देन है, जितना हो जाए ठीक है उतना। छतरपुर राइड सारी उठाएंगे, ऐसी कोई वो नहीं होगा कि राइड नहीं उठाएंगे। अंकित के नाम से भाई, अंकित के नाम से आपका ही है? वो वहाँ खड़ा है वो। चलिए दोस्तों, राइड बजी और हमने राइड उठा ली। भाई को गलत कर लिया था, ये भाई खड़ा है यहाँ पे इस साइड में, अंकित। लो जी लो, लगभग पहुँच चुके हैं भाई की लोकेशन पे। यहीं कहीं खड़ा होगा भाई, अंकित के नाम से भाई। OTP बता दो भाई। 6462। चलिए दोस्तों, पिकअप हो चुका है। करते हैं भाई को ड्रॉप छतरपुर में। देखते हैं क्या डिस्टेंस है। 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 11 मिनट का समय लगने वाला है। मिलते हैं सीधा ड्रॉप लोकेशन पे। लो जी दोस्तों, पहुंच चुके हैं भाई की लोकेशन पे, श्री शांति कुंज। ठीक है भैया, ठीक है। चलिए जी, राइड करते कंप्लीट 5 स्टार रेटिंग के साथ। 55 रुपये की ये राइड थी, पेड थी पहले से। ठीक है यार, मेरा माइनस में भी था, 100 कुछ रुपये माइनस था।
तो यह 55 रुपये जुड़ के कम से कम 50-60 रुपये माइनस रह गया। 50-60 रुपये माइनस रह गया, ज़्यादा ये नहीं रहा। ठीक है। ओहो, टेक फ़ोटो। चलो भाई फ़ोटो दे देते हैं, मिलते हैं फ़ोटो देने के बाद। दोस्तों टाइम हो गया 10:06, 5 ट्रिप हमारी हो चुकी है। फ़ोटो वोटो भी दे दी, फ़ोटो मांग रहा था, इतने दिनों बाद लॉगिन करा है शायद इसलिए मांगा। पहले तो मतलब रेगुलर करता रहता था ना, तो हाँ मांगता था। बट एक कलर का क्या सिस्टम है ना, मेरे को समझ नहीं आया। ये देखो पूरे में हो रखा है। अगर ये किसी को पता है ना तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और यहाँ चलते हैं छतरपुर मेट्रो की तरफ। मेट्रो से ही बजेगी, यहाँ तो मुश्किल ही लग रही है मेरे को। तो मेट्रो से देखते हैं, अगर बच जाएगी तो ठीक है, नहीं बजेगी तो धीरे धीरे निकल लेंगे किशनगढ़ की तरफ। दोस्तों तकरीबन है ना आधा घंटा हो गया वेट करते करते, 10:27 हो गए। अबे तू कहाँ भाग रही है? ये इसीलिए है ताकि ये भागे ना कहीं आगे, उछल ब्रेकर पे उछल के गिरे ना। चलिए आधा घंटा हो गया, यहाँ तो वेट करने का फ़ायदा नहीं है कोई। आधा घंटा वेट कर लिया यार, ये और कितना वेट करें। टाइम हो गया 10:28। यहाँ से निकलते हैं, यहाँ चलते हैं किशनगढ़। यहाँ से किशनगढ़ 1-1.5 किलोमीटर ही है, तो किशनगढ़ चल के देखते हैं। अगर वहाँ से कोई राइड बच जाएगी तो ठीक है, नहीं बची तो भाई धीरे धीरे घर की तरफ निकल लेंगे, और इससे ज़्यादा क्या ही बोल सकता हूँ। तो एक राइड और उठा लिया, मात्र 1.1 किलोमीटर से डिस्टेंस है। 1.1 वो 1.1 दिखाता है, यहाँ से पता चलेगा एग्जैक्ट कि क्या सिनेरियो है। एक राइड और उठा लिया, 1.1 किलोमीटर डिस्टेंस है, 4 मिनट का समय लगने वाला है। चलिए फटाफट से पहुँचते हैं लोकेशन पे। और ये मैंने राइड उठा लिया गुड़गांव की, गुड़गांव DLF4 पता नहीं कुछ कहीं की है, ऐसी कुछ है। चलिए एनीवेज कहीं की भी हो, राइड बच गई। 15 किलोमीटर के 150 रुपये मिल रहे थे, कम भी नहीं है। तो मिलते हैं सीधा पिकअप लोकेशन पे। लो जी दोस्तों, लोकेशन पे तो पहुंच चुके हैं, और तेल भी लगभग है ना, हम ये लगा लो 20 रुपये का एथनॉल और 80 रुपये का तेल हम खर्च कर चुके हैं। तो चलिए वेट करते हैं, जैसे ही आयरनी। अबे पीछे है यार लोकेशन, तो घुमा के पीछे चल पड़ते हैं भाई। यार ये सारा घुमा रहा है मेरे ख्याल से, है ना। ये लोग पहुंच गया। चलिए यार कॉल कर लेते हैं एक बार, है ना, इधर उधर घूमने से कोई फ़ायदा नहीं है। कॉल करते हैं एक बार, जैसे ही आते हैं तो बताते हैं आप लोगों को। ठीक है मैम, मैं आ रहा हूँ। चलिए दोस्तों, जा तो सही रहे थे हम, आगे ही खड़ी है। ये रहे आयरनी के नाम से। OTP क्या होगा? OTP बता दो मैम। 6365। चलिए दोस्तों पिकअप हो चुका है, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आधा घंटे का समय लगने वाला है। फटाफट से पहुंचाते हैं मैम की ड्रॉप लोकेशन। आधा घंटा। चलिए मिलते हैं सीधा ड्रॉप लोकेशन पे। पहुंच चुके हैं मैम की ड्रॉप लोकेशन पे, देखते हैं क्या फेयर बनता है। $147। 148। ऑनलाइन नहीं करोगे? ठीक है, ओके, थैंक यू।
चलिए दोस्तों, कैश पेमेंट हो चुकी है और एक राइड और उठा ली मैंने, पता नहीं। चलिए राइड करते कंप्लीट 5 स्टार रेटिंग के साथ। तो ड्रॉप हो चुका है, काम हमारा हो चुका है लगभग 500 रुपये का। 500 रुपये में 6 रुपये कम है। चलिए वेट करते हैं नेक्स्ट राइड का। जैसे कोई नेक्स्ट राइड बचती है तो करते हैं आप लोगों को अपडेट। एक राइड और उठा लिया और ये मात्र 450 मीटर से रहने वाली है। 2 मिनट का समय लगने वाला है। चलिए फटाफट से पहुंचते हैं भाई की लोकेशन पे, करते हैं भाई को पिक। भाई को जाना है हौज खास। तो चलिए सबसे पहले पहुंचते हैं पिकअप लोकेशन पे। लो जी दोस्तों, पहुंच चुके हैं भाई की लोकेशन पे। यहीं कहीं होना चाहिए भाई। चलिए वेट करते हैं, जैसे भाई आता है तो बताते हैं आप लोगों को। OTP बता दो भाई। 5301। चलिए दोस्तों, पिकअप हो चुका है। चलिए दोस्तों, पिकअप हो चुका है। भाई को जाना है हौज खास। देखते हैं, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 36 मिनट का समय लगने वाला है। चलिए फटाफट से पहुंचाते हैं भाई को भाई की ड्रॉप लोकेशन पे। देखते हैं क्या फेयर बनता है। चलिए दोस्तों, भाई करते हैं यहीं पे ड्रॉप। देखते हैं क्या फेयर बनता है। 172। राइड करते कंप्लीट 5 स्टार रेटिंग के साथ। करते हैं वेट नेक्स्ट राइड का। जैसे कोई नेक्स्ट राइड बचती है तो करते हैं आप लोगों को अपडेट। चलिए दोस्तों, निकल चुके हैं घर की तरफ। आधा घंटा हो गया वेट करते करते। 12 बजे से पहले छोड़ा था मैंने, आई थिंक। ठीक है, फिर मैं वहाँ से किशनगढ़ की तरफ आ गया कि पानी भर लूँ। ठंडा पानी मिलता है यहाँ पे, तो मैं कहा पानी भर लूँ। यहाँ पे आया, फिर कोई राइड बज नहीं रही थी। काम हो गया चाहे 70 रुपये का। टाइम हो गया 12:29। तो बेकार में टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो चलिए चलते हैं अब सीधा घर। ये लगा लो हमारा 4.5 घंटे में 670 रुपये का ही काम हुआ है। फिर भी ठीक है। और हमारा जो आज का जो फ्यूल जो लगा है ना, ये लगा लो 150 रुपये का तेल मैंने डलवाया है। 150 का तेल डलवाया था इसमें, तो 150 का तेल पूरा लग चुका है। और 55 रुपये जो हैं वो ऊबर के अकाउंट में चले गए। 200 रुपये मान लो, 200 रुपये का खर्चा है। बाकी जो बच गए वो बच गए। तो मेरे बच गए 470 रुपये। 470 रुपये मेरी जेब में है। चलिए चलते हैं अब सीधा घर। ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक ही। यहाँ तक का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, नए किसी चैलेंज के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।